ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ तो भरत जी भगवान राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। मार्ग में गंगा नदी, प्रयागराज, कई सारे तीर्थ, भगवान को चाहने वाले लोग, उनके भक्त, ऋषि मुनि, सबसे मिलते हुए, जो आम लोग थे वो भी मिल रहे थे, सबसे मिलते हुए जाते हैं। बड़ी विनम्रता रखते हैं, सबको प्रणाम करते हुए भरत जी उस रास्ते से निकलते हैं। और जहां जहां से वो जा रहे हैं वहां वहां वो जगह पवित्र होती जा रही, क्योंकि भक्त है, भगवान का भक्त, भगवान राम जी का जो भक्त होता है वो जहां जहां से जाएगा वो जगह तो ऐसे ही पवित्र होते जाता है। जो भी लोग उनके दर्शन करते हैं वो लोग भी पवित्र होते जाते हैं, उनका मन शुद्ध होता जाता है। और भरत जी अपने ही लगन में लगे हुए हैं, उनको इसका कोई अहंकार नहीं कि वो बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत उनकी भक्ति और बहुत साधना है, ऐसा उनको कोई अहंकार नहीं था। वो तो बस एकाग्र होकर एक दृष्टि से बस चले जा रहे थे कि किसी प्रकार भगवान से मुलाकात हो जाए, उनका दर्शन हो जाए और उनका प्रेम मिल जाए। और जब ऐसी भक्ति दुनिया देख रही थी, स्वर्ग से देवता देख रहे थे, तो वो फूल बरसाने लगे। क्या बात है, देखो कितना बड़ा भक्त भगवान का। लेकिन देवताओं में ना इंद्र को घबराहट हो जाती है। इंद्र घबरा गया। इंद्र का अपना पद है ना, पद की बड़ी चाह होती है लोगों की। तो देवताओं को भी ऐसा ही चाह है, वो अपना पद नहीं छोड़ना चाहते। कब उनका पद चला जाए पता नहीं। देवता भी एक पद होता है। तो इस प्रकार से वो इंद्र का पद इंद्र के पास है, स्वर्ग का राजा। अब वो क्या करे, उसके मन में बात आया कि भरत जी ऐसे भक्त चले जा रहे भगवान से मिलने, इनको रोका जाए, नहीं तो भगवान राम कहीं वापस ना आ जाए अयोध्या इनकी बात सुनकर। देखो ऐसे लोगों को ना भगवान पर भी भरोसा नहीं, वो अपना षड्यंत्र लगाना चाहते हैं। अरे फिर आप क्या भगवान को जाने हो, थोड़ा भी विश्वास नहीं आपको, अपना षड्यंत्र लगाओगे। किस प्रकार का आप इंद्र हो। तो इस प्रकार से वो अपनी बुद्धि लगा रहे थे वहां कि भगवान कहीं वापस ना आ जाए। अरे भगवान तो वचन जो दे देते उसको पूरा करते। क्यों, देखो इंद्र ऐसा चाह रहा था क्योंकि भगवान राम का इस धरती पर आना, अवतार लेना उद्देश्य था देवताओं को बचाना रावण से। रावण इतना शक्तिशाली होते जा रहा था, वो कुछ दिनों में इंद्र का पद भी ले लेता, छीन लेता, स्वर्ग पूरा। और रावण को कोई नहीं मार सकता था भगवान के अलावा। तो भगवान का आना जरूरी था और उनका वनवास भी जरूरी था। तभी तो सीता जी को ढूंढने जाते और रावण को मारते। तो इसलिए इंद्र डर गया कि अब उनको बचाना है। अपने आप को बचाने के लिए ना स्वार्थ में आदमी कुछ भी करे। भक्त के रास्ते में तुम अड़ंगा बनोगे क्या? अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों का नुकसान करोगे। महान भक्त भगवान कभी
क्षमा नहीं करेंगे अगर ऐसे भक्त के रास्ते में हम रोड़ा बनते हैं तो इंद्रदेव ऐसा करने का सोच रहे थे। बृहस्पति जी जो उनके गुरु थे उनके पास गए तो बृहस्पति जी समझ गए। उन्होंने उनको समझाया कि देखो इस तरह का काम मत करो, सही नहीं है। भगवान अपने भक्त को अपने से भी ज्यादा चाहते हैं। अगर तुम इस प्रकार का काम करोगे तो ये बात समझ लो कि तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई विपत्ति आएगी, भगवान को ये पसंद नहीं आएगा। उन्होंने बहुत शिक्षा दी और इंद्रदेव में इतनी बुद्धि तो थी कि गुरु का बात सुनना चाहिए, तो उन्होंने अपने गुरु की शिक्षा को स्वीकार किया। देखो, आध्यात्मिक दृष्टि से प्रतीकात्मक रूप में देखो तो जिस बुद्धि को शास्त्रों का ज्ञान है, ऐसी बुद्धि क्या है? बृहस्पति गुरु। और बुद्धि के साथ मन भी ले लो, मन भी है। अपने शास्त्रों के अनुसार मन 3 प्रकार का है, सो उसके प्रतीक भी 3 प्रकार के। एक मन तो वो है जो सांसारिक है, अहंकारी है। ऐसा मन का प्रतीक क्या है? मैं दानव, राक्षस, माया वाला दानव। और दूसरे प्रकार का मन इंद्रियों का स्वामी है, इसलिए वो धार्मिक है। भौतिकवादी लोग मैं दानव है, और जो साधना कर रहे, भगवान की भक्ति कर रहे, उनकी तरफ जा रहे, इंद्रियों को अपना नियंत्रण कर रहे हैं, निग्रह कर रहे हैं, सम दम सब कर रहे हैं, ऐसे धार्मिक लोग, इनका प्रतीक क्या है? इंद्र। तीसरे प्रकार का मन है जो सांसारिक कामनाओं को छोड़कर विरक्त हो गया है और ज्ञान विज्ञान से होते हुए परमार्थ की तरफ आगे बढ़ जाता है, हम ब्रह्मास्मि, वेदांत का वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे मन का प्रतीक कौन है? नारद जी। मैं दानव, इंद्र, नारद, ये 3 अलग अलग मन के प्रतीक है। भौतिकवादी मन जो संसार में घूमता रहता है वो मैं दानव है, और जो धार्मिक मन है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखे हुए है, वो इंद्र मन है। और जो वैरागी मन है, जिसको तो सिर्फ भगवान ही चाहिए, ज्ञान ही चाहिए, अपने बारे में जानना है, ऐसा जो मन है ना, वो नारद जी मन। अब देखो, जैसे बृहस्पति जी ने इंद्र को उपदेश दिया, इसी प्रकार शास्त्र का अध्ययन श्रवण करके अपने मन को समझाना चाहिए। हमें शास्त्रों को सुन रहे हैं और साथ साथ अपने मन को समझाना चाहिए, शास्त्र के उपदेश के अनुसार देखना चाहिए, अपना जीवन वैसे ही बनाना चाहिए। जैसा हम बार बार बोलते हैं, मॉर्निंग के टाइम ना ऑटो सजेशन देना चाहिए। हम साधना कर रहे हैं, अपनी कमियों को तो हम जानते हैं, दूसरा नहीं जान सकता हमारे मन को, लेकिन हम खुद तो जानते हैं ना। आई कांट चीट माई सेल्फ, मेरे भीतर कहाँ कमी है मैं जानता हूं। उसको दूर करने के लिए सुबह हमको ना एक प्लानिंग तैयार कर लेना चाहिए कि आज पूरे व्यवहार में हम ये जो मेरी कमियां हैं उसको दूर करेंगे, उसको नहीं करेंगे। और फिर रात को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मैंने जो सुबह बोला था वो किया क्या अपने व्यवहार। इस प्रकार से देखेंगे कि ना हमारा जो है ना ये साधना, उसका विकास है ना तीव्र हो गया, फटाफट 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 आगे बढ़ गया। सत्य संग प्रभु सुर हितकारी। अब बृहस्पति जी इंद्र को समझा रहे हैं कि भगवान राम ना सत्य संग है। जब उन्होंने राक्षसों का, निशाचरों का वध करने का निश्चय करके शरीर धारण किया है, तो भरत जी के बोलने पर थोड़ी ना अयोध्या लौट जाएंगे। वो सत्य संग है, यानी सत्य संकल्प है, जो बोलते हैं वो करते हैं। हमको भी ये देखना चाहिए, जो हम बोले वो करे। भगवान राम ये करके हमको सिखा गए कि हमको ऐसे ही जीना चाहिए, सत्य संकल्प बनकर। जो बोल रहे हैं करना चाहिए। हम शास्त्रों को सुन रहे हैं, शास्त्रों को बोल रहे हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए भगवान राम सत्य संकल्प है, वो जो करने निकले हैं वो अवश्य करें।
वे सबके स्वामी हैं, देवताओं का हित करना उनका स्वभाव है। और यह भी जान लो कि भरत भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। स्वार्थ विवश विकल तुम हो। अरे तुम स्वार्थ के वश में आकर ऐसे व्याकुल हो रहे हो। जब आदमी अपना स्वार्थ सोचता ना, व्याकुल होगा। दुनिया के बारे में सोचो तो व्याकुलता चले जाएगी, चिंता चले जाएगी, बड़ा शांति मिलता है। स्वार्थ छोड़ने से बहुत शांति। और इसमें हम देखेंगे कि जब हम स्वार्थ छोड़ते हैं अपना, तो हम दुनिया को दोष देना छोड़ देंगे, किसी का दोष नजर ही नहीं आएगा। ये तो मेरा अपना मोह था, स्वार्थ छोड़ा तो दुनिया अच्छी हो गई, सभी लोग अच्छे हो गए। तो बृहस्पति जी का ये जो ज्ञान था, ये शास्त्रों की वाणी थी, ये सत्संग जो उन्होंने इंद्र को दिया, इंद्र का मोह दूर हो गया, इंद्र का मन शांत हो गया, वे प्रसन्न हो गए। यही तरीका है अपने आप को शांत करने का, अपने आप को प्रसन्न करने का। साधना मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हमको दुख नहीं आता, परिस्थिति अच्छी खराब होते रहती है। हम भक्त है ना, तो भी खराब परिस्थिति आएगी, तनाव आएगा, क्योंकि यहाँ पर राक्षस के तरह के लोग भी हैं जो परेशान करने के लिए आएंगे हमको। हर प्रकार के लोग हैं, हमको सबसे डीलिंग करनी है। तो सुख दुख, लाभ हानि, उतार चढ़ाव, ये चलता रहेगा। इसको दूर करने का उपाय क्या है? सत्संग सुनिए। जब भी मन परेशान होना, उठा लो रामचरितमानस, उठा लो, कोई ग्रंथ उठा लो हमारे शास्त्रों में से, दो चार लाइन पढ़ो, देखो मन अपने आप ऐसा शांत हो जाएगा ना, पता नहीं, बहुत शांत हो जाता है, चित्त में शांति आ जाती है। क्योंकि ये शास्त्र, इनकी जो वाणी, इनके जो शब्द लिखे हो ना, हमारे मोह को दूर कर देते उस समय। कई बार देखो, संसार में व्यक्ति ना अकारण ही चिंतित और व्याकुल हुआ करता है, बिना मतलब का हम ज्यादा चिंता करते हैं, और ये चिंता से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। ये जो है ना मन, यही जड़ है हमारे स्वास्थ्य का खराब होने का जड़। ये मन जो है ना, जब परेशान होता है, तनाव में आता है, तो बोलते हैं अंदर का जो ये शरीर में जो जूस वगैरह बोलते हैं, मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं मुझे पता। तो इस प्रकार से ना वो हैप्पी हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स वगैरह जनरेट होते हैं। वो खराब वाले हॉर्मोन्स जनरेट होंगे जब तनाव मन में आता है ना। इस तरह का मोह जब हो जाता है, इंद्र मोह, तनाव मन में आता है, तो अनहैप्पी हॉर्मोन्स जनरेट होंगे मन, शरीर में वो जाए। और शरीर में जब वो ऐसे हार्मोन्स जनरेट होंगे, शरीर के सारे अंगों को वो खराब करता है, पोषक तत्व को इधर उधर सब बिखरा देता है, वो सही प्रकार से शरीर में जाता नहीं। इससे स्वास्थ्य भी खराब होने लगेगा। जैसे स्वास्थ्य खराब होने लगेगा और मन खराब होगा। अभी तक तो हम कोई और चीज के बारे में सोच रहे थे, कि स्वास्थ्य के बारे में सोचने लगे। ये साइकिल है, चक्र है। जितना तनाव उतना ही शरीर भी खराब होगा, दूसरी और चीजें भी आएगी, और ये चक्कर चलता जाएगा, और भी हम डूबते जाएंगे इसमें। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए। जब हमारा मन ऐसा हो जाता है तो उठा दो ना, पढ़ो, कुछ सत्संग सुनो, देखना तुरंत भाग जाएगा। और हमको पता चल जाएगा, अरे बेकार का हम इतना चिंता कर रहे हैं। यू हैव टू बी ना केयरलेस टुवर्ड्स द वर्ल्ड, एज एज फार एज मोहा इज कंसर्न। जहां तक मोह का सवाल है, कई तरह से, कई चीजों में, कई हद तक हमको केयरलेस भी होना चाहिए। हमको जीवन अलर्टनेस का जीना मतलब क्या मालूम है? केयरलेस टुवर्ड्स द वर्ल्ड, अलर्ट टुवर्ड्स द लॉर्ड। हम भगवान के प्रति अलर्ट हो जाते, सावधान हो जाते हैं, और दुनिया के प्रति केयरलेस। पता चल जाता है, अकारण ही चिंतित और व्याकुल हो रहे थे।
और जब ज्ञान का उदय होता है ना तो समझ में आता है ये व्याकुलता, चिंता, ये संसारी माया थी, स्वप्न मात्र को देखकर डर रहे थे, स्वप्न। अब तो इंद्र को जब ये पता चला, उनका मन अच्छा हुआ, स्वार्थ छोड़ दिया उन्होंने, तो भरत जी के ऊपर फूलों की वर्षा की और उनके स्वभाव की सराहना करने लगे। तो ऐसे इंद्र स्वभाव वाले व्यक्तियों को आप समझाएंगे तो समझ जाते हैं, तो समझ गए। तो इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं, उनकी दशा देखकर मार्ग में मिलने वाले मुनि और सिद्ध लोग भी अपने आप को बोल रहे थे, वाह काश भरत जी जैसी भक्ति हमको भी प्राप्त हो भगवान के प्रति। जब भी राम बोलते थे ना, उसास लेते थे भरत जी, ऐसा लगता था कि वो राम यहां से नहीं आ रहा, वो यहां से आ रहा है, हृदय से आ रहा है। जब राम बोलो, इसी को बोलते एक बार राम बोलना तो तर गए। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है, अभ्यास। एक बार राम बोलो तो तर जाओ, ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि हृदय से निकले, प्रेम छलक छलक के बाहर। और ये किसके साथ होगा? जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भरभरा गया। भगवान के प्रेम का पात्र जो बन जाते हैं वही जीवन में आनंदित रहते हैं। और वो ऐसे भक्त लोग जब वाणी बोलते हैं ना, प्रेम पूर्ण वचन बोलते हैं, तो वज्र और पत्थर भी पिघल जाए। भरत जी की वाणी ऐसी थी, इतना प्रेम से वो। अब सोचो, जब भरत जी का ही प्रेम इतना था, तो अयोध्यावासी जो भगवान राम को इतना चाहते थे, उनका तो बात ही छोड़ दो, कहना कठिन। बीच बास करी जमुनी भी आए। बीच में एक रात्रि निवास करके भरत जी यमुना के तट पर आए, और जल देखकर उनके नेत्र, यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्र से आंसू जैसे गंगा, वो गिला गिला, क्योंकि भरत जी और उनके साथ जो सारा समाज आया था, वो यमुना जी को देखकर भी भगवान को याद करने लगे। हम लोग बोलते हैं भगवान यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, मंदिर में नहीं है, हमारे पास मूर्ति नहीं है। अरे यहां पर कुछ भी देखो तो भगवान का याद आता है, कोई भी चीज देख लो भगवान का याद आएगा। ये भरत जी को यमुना देखा, यमुना का श्याम वर्ण का जल है यमुना का, और हमारे भगवान भी वैसे ही श्याम वर्ण के यमुना जल को देखकर उनको भगवान राम का याद आ गया, उनके प्रेम में और विहल हो गए। भावनात्मक बाढ़ इतनी आई अंदर से, वो उसमें डूबने से लगे, जैसे ना एकदम समाधि जैसा हो गया, भक्ति में समाधि। रामकृष्ण परमहंस जी के लिए बोला जाता था, जब वो माँ काली की भक्ति करते थे तो ना कब खाते खाते भी कब साधना में समाधि में चले जाए पता ही नहीं चलता था, माँ का उसको उनको इतना याद आता था। तो इस प्रकार से भरत जी ऐसा डूबने लगे, यमुना का काल श्याम वर्ण का जल देखकर उनका मन भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में डूब गया। लेकिन फिर अपने आप को संभाला। विवेक, विवेक ना, ऐसे भावपूर्ण स्थिति जब आती है ना, विवेक हमारी सहायता करता है। इसलिए विवेक चूड़ामणि ही, विवेक हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। उनको याद आ गया, अरे भगवान के पास पहुंचना है, मेरा लक्ष्य यहाँ नहीं है। इसी प्रकार साधना में ना हम लोग कभी कभी डूब जाते, पकड़ लेते हैं कि साधना को यही साधना है बस, जप कर रहे होते हैं या पाठ कर रहे होते हैं, भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे होते हैं, योग कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तो इसमें हम डूब जाते हैं, इसी को पकड़ लेते कि यही चीज है, सब कुछ यही है। लेकिन हमारा अल्टीमेट तो भगवान के पास पहुंचना है, ये तो साधन है सिर्फ। आपको उपकरण मिलेगा, इसका यूज करो, आगे बढ़ जाओ तो उसको छोड़ो, दूसरा का यूज करो।
तो विवेक ये बनाए रखने में हमारी सहायता करता है जब हम साधना मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो उनके अंदर जो प्रेम की ये जो भावना आई ना, विवेक ने उसमें अंकुश लगाया और फिर से वो उत्साहित हो गए, आगे बढ़ना है, चलो भगवान के पास चलो। तो उस रात को सब लोग यमुना जी के किनारे ठहरे और समय के अनुसार खाने पीने का अरेंजमेंट हुआ, ठहरने की सुविधा प्राप्त हो गई। और ये सब किसने किया? जब ये लोग विश्राम कर रहे थे ना, रातों रात निषाद राज ने अपने मल्लाहों को आदेश देकर दूर दूर तक घाटों के सब जो नाव थे उसको वहां मंगवा लिया। बड़ी सुंदर उसको सजाया गया, अगणित नाव थे, गिना नहीं जा सकता। सब आकर इकट्ठे हो गए, निषाद की एक बात से सब लोग आ गए। सवेरे उठते ही सब लोग नाव में बैठे और एक ही बार में, एक ही खेवे में पार सब। तो से राम सखा की सेवा, भगवान राम के सखा है निषाद, और उनके कार्य को देखकर भरत जी भी संतुष्ट हो गए। कार्य करो तो ऐसा करो, इतना सुंदर करो ना कि ना देखने वाले भी ना बस सोचे कि क्या कार्य किया, इतना बड़ा अरेंजमेंट। कोई आसान बात नहीं था कि इतने सारे नावों को लाना। निषाद राज तो ऐसे कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई भी उन्होंने नहीं की थी। हा? उस समय कोई बहुत बड़े मैनेजमेंट की पढ़ाई कर ली हो और पीएचडी वगैरह कर लिया हो और अच्छा मैनेजमेंट टेक्निक आ गया हो, कोई मैनेजमेंट सिखा दी गई हो उनको मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर क्या क्वालिफिकेशन था? नो पीएचडी, नो एनी अदर क्वालिफिकेशन, बीए, एमए, एमके, एमकॉम, जो भी बोल लीजिए आप, डिप्लोमा, एनीथिंग। क्वालिफिकेशन सबसे बेस्ट क्या है? हाँ? सबसे बेस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? बीआरके। बीआरके क्या है स्वामी जी? भक्त राम जी का। दैट इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन। उससे सब मैनेजमेंट आ जाता है। जब हम ऐसा स्वार्थ छोड़ के बीआरके क्वालिफिकेशन ले आते ना अपने अंदर में भक्त राम जी का, तो सारे क्वालिफिकेशन अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मन शांत होता है, मन शांत होता है, विवेक तीव्र हो जाता है। और जब विवेक तीव्र होता है ना, सारे मैनेजमेंट टेक्निक अपने आप आने लगते हैं, कहां से क्या होगा, क्या करना होगा, बड़े बड़े काम हम कर लेते हैं। तो निषाद राज ऐसे ही थे कुछ। और सोचो वो क्या थे, आज के डेट में होते तो बोलते वो शेड्यूल ट्राइब है, एसटी। फिर भी इतना बड़ा मैनेजमेंट टेक्निक सब जान गए। क्यों? सब भगवान कर रहे हैं। जब हमको ये विश्वास हो जाए कि हम भगवान के वक्त के साथ भगवान कर रहे हैं, ये जो विश्वास हो जाए ना, तो शक्ति अपने आप आने लगती है अंदर, टेक्निक सब अपने आप आने लगता है, आइडिया हम निकाल लेते हैं। योर माइंड जनरेट्स लॉट ऑफ आइडियाज, बहुत है इसके अंदर। वो तो यूज नहीं हो पाता ना। जब भगवान की भक्ति करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो टोटल माइंड आने लगता है हमारे पास। और वो टोटल माइंड हमको यहाँ पर व्यवहार की सारी अच्छी चीजें बताने लगता है, हम इसको कैसे करें। इसलिए सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन हमको, बाकी सब क्वालिफिकेशन भी लो, व्यवहार में सब काम आते हैं, नौकरी वोकरी करने के लिए, दूसरे और काम करना है तो हमको एरोप्लेन का टेक्निक वगैरह सब जानना चाहिए। अगर हम एरो इंजीनियर है तो, या मैकेनिकल इंजीनियर है तो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो जानना चाहिए। लेकिन उसके साथ अगर बीआर के क्वालिफिकेशन हो जाएगा ना, तो ये सारे काम आने लगेंगे। अगर बीआर के क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो ये सारे बेकार हो जाएंगे। क्योंकि इसका उपयोग हम अहंकार की पूर्ति के लिए करेंगे। हम भक्त नहीं है ना, अहंकार हम कर रहे हैं, हमने प्राप्त कर लिया, हमने ये इन्वेंशन कर लिया, हमने ये प्रोजेक्ट लगा लिया, तो इसके कारण व्यक्ति का पतन होने लगता है। आगे जाकर एक स्टैग्नेशन आ जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा।
बहुत सारा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बीआरके क्वालिफिकेशन आ गया तो ये सबका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। अगर आप इंजीनियर है तो अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर है तो अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएंगे, अच्छे बीए एमए जो भी है मैनेजमेंट ग्रेजुएट अच्छे बन जाएंगे। तो उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया, निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आचे, चलने के जो क्रम थे ना वो भी किस प्रकार का था पता है, कैसे चल रहे थे। व्यवहार में देखो देखना चाहिए। सबसे आगे गुरु थे वशिष्ठ जी, उनको सबसे सुंदर रथ दिया गया था। सारथी सुड भी एक गुरु। गुरु यानी हमारा जो शास्त्रीय मन है ना, वो शास्त्र वाला मन है? वो बुद्धि तुम सारथी है ना, शास्त्र भी बोलते हैं बुद्धि सारथी बनो। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी बुद्धि, वो सारथी थे, आगे जा रहे थे, सुंदर रथ उनको दिया गया था। उनके पीछे पूरा राज समाज जा रहा था। सबसे पीछे भरत शत्रुघ्न जी पैदल चल रहे थे। दोनों भाइयों ने बिल्कुल सादे वस्त्र पहने हुए थे, सादे आभूषण भी धारण किए हुए थे। भरत जी के साथ चलने वाले में कुछ सेवक लोग भी थे, मित्र लोग थे। सुमंत्र जी का पुत्र आनंद भी था। ये सब चलते हुए लक्ष्मण जी, सीता जी, भगवान राम का स्मरण करते हुए जा रहे थे। जीवन का राह ऐसे ही होना चाहिए, पूरा राह भगवान का स्मरण करते हुए हम चले। मार्ग में जहां जहां भगवान ने विश्राम किया था ना, उन उन स्थानों को वो लोग बड़े प्रेम पूर्वक प्रणाम करते थे। जहां जहां दिखता है भगवान यहाँ बैठे थे, प्रणाम। हमारी परंपरा ही ऐसी है, तीर्थ यात्रा में भी हम जाते ना, अच्छा यहाँ पर शंकराचार्य जी आए थे, प्रणाम। अच्छा यहाँ पर राम जी अयोध्या से चलते हुए आए थे, प्रणाम। उस जगह पर कोई पत्थर उतर गया ना, उसको प्रणाम करें, वो चिन्ह है। रास्ते में पड़ने वाले गांव, स्त्री पुरुष, उनको जब ये सब पता चलता ना, वो सब कुछ काम उम छोड़ के निकल आते। चलो भगवान आ रहे हैं, उनको लग रहा था कि राम जी है, दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ते। तो इससे क्या सिद्ध होता है मालूम है, अगर आपको दर्शन करना है ना तो घर की आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। घर छोड़ के लोग दौड़ पड़ते थे, भरत जी आ गए, दर्शन करो भगवान का भक्त। आसक्ति, घर की आसक्ति, कर्मासक्ति, इसको छोड़ेंगे ना, आसक्ति छोड़ना देखो मन से, तब जाकर परमार्थ सिद्ध। गांव के लोग जब भरत और शत्रुघ्न के सुंदर रूप, उनके चाल ढाल, उनकी अभिव्यक्ति ये देख रहे थे, भगवान के प्रति उनका प्रेम देख रहे थे, तो ऐसा देखते हुए उन्होंने सोचा कि इनका दर्शन करके तो ना हमारा जन्म लेना ही सार्थक है। हमने जो मनुष्य जन्म लिया था, जो ऑब्जेक्टिव था, पूरा। यहां पर तुलसीदास जी ना अपनी कविता के द्वारा एक गतिमान चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो हमको हमको ही वहां पर रख दे रहे हैं। तुलसीदास जी इस तरह से उन्होंने लिखा है कि ना ऐसा लगता है कि हम भी साथ साथ जा रहे हैं भरत जी। आजकल वो यूट्यूब में वीडियो आ गया है, आपको कहीं घूमना है तो कोई भी जगह हो, जैसे पेरिस घूमना, तो जाने की जरूरत नहीं, वो यूट्यूब वाला वीडियो है, ड्रोन वाला वीडियो है, या फिर ऐसे घुमाने वाले वीडियो है, ट्रैवल वाले। तो वो ना जैसे कैमरा ले जाएंगे, आप स्टेशन में उतरे या एयरपोर्ट में उतरे, वहां से पूरा रास्ते भर आपने टैक्सी की, ऐसे करके कैमरा जाएगा, कैमरा जाएगा, कैमरा जाएगा, फिर आईफिल टावर, टिकट काउंटर, टिकट लिया आपने, आईफिल टावर ऊपर गए, ऐसा पूरा आपको घुमा दो। तो यहां भी इसी प्रकार से, यहीं से शायद सीखा होगा, हमको क्या पता। हाँ? तो तुलसीदास जी ऐसे ही हमको घुमा दे रहे पूरे, जैसे हम ना बस दर्शन कर लिए, भरत जी के भी दर्शन कर लिए, राम जी के, इस तरह का चित्र बना दे रहे हैं वो महाकवि, महान संत कवि। वो ये करने में कुशल है। यहां पर वो ये ग्रामीण जो
लोग हैं, ग्रामवासी जो लोग हैं, उनकी मन की भावना क्या है, उसका वर्णन है। कहि सपेम एक एक पाही, ये ग्रामवासी स्त्रियां आपस में चर्चा करती और कहती है, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं, ये बताओ ना। हे सखी, इनका आयु, शरीर, रूप, रंग तो राम लक्ष्मण जैसा है, सील स्नेह भी उनके जैसा है, चाल ढाल भी वैसे ही लग रही है, उनके रूप, गुण, चाल ढाल साधारण व्यक्तियों जैसे नहीं है। देखो, तुलसीदास जी इसका विस्तार से वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि भगवान का ध्यान हम कर ले इसके कारण। और भगवान का ध्यान जब हम करें तो उन्हें ना लौकिक मनुष्य जैसा ना समझे, उनको उनको दिव्य देखे, उनकी दिव्यता को देखे, उनके अलौकिक रूप का ध्यान करे। अब देखो, सखी जो आपस में बात कर रहे थे ना, ग्रामीण लोग आपस में अंतर बताते, तो कहती है, हे सखी, इन दोनों ने भगवान राम और लक्ष्मण की तरह वल्कल वस्त्र नहीं पहने हैं, इनके साथ सीता जी भी नहीं है, और ये 3 जने थे वो लोग, परंतु इनके साथ तो आगे आगे सेना चल रही है। वो लोग तो सिर्फ 3 लोग थे, राम लक्ष्मण सीता, लेकिन ये पूरी सेना चल रही है, पूरा समाज चल रहा है। और एक विशेष अंतर और दिखाई दे रहा है, भगवान राम और लक्ष्मण जी तो बड़े प्रसन्न मुख, वो तो पूरा प्रसन्न हुए, वनवास में भी जा रहे तो प्रसन्न जा रहे थे, अंतर देखो। लेकिन ये लोग तो उदास जा रहे हैं, भरत जी भी उदास है, इसीलिए लगता है ये लोग ना राम लक्ष्मण नहीं, ये कोई और है। तासु तरकती गण मन मानी, और ये जो स्त्री थी ना, इसकी तर्कपूर्ण बातें थी, लॉजिकल था, तो सब स्त्रियों को ना ये बात समझ में आई और सब उनकी प्रशंसा करने लगी, बड़ा चतुर हो तुम, बड़ा लॉजिक लगाया देखो, और सत्य मान लिया उसको, उसकी बात को, और उसका समर्थन करते हुए, और कोई जो दूसरी स्त्री थी बड़े मधुर वाणी में सारा कथा बता कि किस प्रकार भगवान राम के राज तिलक का आनंद सब लोग लेना चाहते थे, लेकिन कई ने वरदान मांगा, वो सब भंग हो गया, और भरत जी के लिए जो राज उनकी माता ने वरदान में मांगा था उसको भरत जी ने नहीं स्वीकारा। इस प्रकार भरत जी में कितना शील है, कितना प्रेम है अपने भाई के प्रति, अपने भाई को भगवान वो जानते थे, भगवान राम के प्रति उनका प्रेम। तो ऐसे भरत जी, उनके सौभाग्य की सराहना वो करने लगी कि जिसके मन में भगवान के प्रति भक्ति आ जाए, प्रेम आ जाए ना, उसी का भाग्य सबसे अच्छा होता है, वही सबसे पुण्यवान होता है। संसार में सफल और भाग्यशाली, हमारे शास्त्र बोलते हैं, ऐसे ही लोग हैं जो भगवान का दर्शन करना चाहते। देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साधु स्वभाव के व्यक्ति है वे ही साधु स्वभाव के लोगों की सराहना कर सकते हैं। तो ये जो ग्रामवासी लोग थे, उन्होंने पिछले जन्म में बड़े पुण्य किए होंगे, तभी इनका सद्गुण उत्पन्न हुआ और भगवान के प्रति भक्ति भी जागृत हुई। हिला डुला के किसी को ना जबरदस्ती आप भगवान का भक्ति किसी के अंदर नहीं करा सकते, वो तो बड़ी लंबी साधना है, धीरे धीरे करके व्यक्ति अपने पुण्य के कारण आ जाता है। और ये जब पुण्य उदय होता है तभी भगवान के दर्शन भी होंगे। तो ऐसे पुण्यात्मा व्यक्ति अपने स्वभावश भरत जी को देखकर उनकी महिमा को समझते हैं, उनकी सराहना करते हैं। कितने लोग ये रामचरितमानस की भरत जी की भक्ति को देखकर रोम रोम रोमांचित हो जाएंगे, जिनका पुण्य उदय हुआ है, जिनको पता है भगवान की दिव्यता। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजी राजू, और जो स्त्री थी सबको समझाती है, देखो ये भरत जी पैदल चल रहे हैं, केवल फलों का आहार कर रहे हैं, पिता ने इनको राज्य दे दिया लेकिन फिर भी वो छोड़ा है, हमको नहीं चाहिए राज्य, हम तो बस वैराग्य में जीवन जिएंगे, हमको भक्ति चाहिए भगवान की, हमको ये पैसे वैसे नहीं चाहिए। और वो भगवान श्री राम जी को मनाने जा रहे थे, भला इनके समान व्यक्ति कौन होगा अच्छा, इनके समान अच्छा व्यक्ति कहाँ मिलने वाला है। ऐसे तो कोई भाई को सारा प्रॉपर्टी मिल जाए, दूसरा भाई कहीं बाहर चला गया, जाने दो कौन बुलाया, कौन उसको बुलाए, फिर वो अपना हिस्सा मांगेगा, मुझे तो पूरा प्रॉपर्टी मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखो भरत जी
ऐसे उनके गुण थे, उनकी सराहना यहाँ बार बार करते हैं। स्त्री कहती है देखो भरत जी का कैसा भाई का प्रेम है, भरत जी के हृदय में भगवान के प्रति कितनी भक्ति है। संसार में संपत्ति को लेकर भाइयों में कितना झगड़ा हो जाता है, लेकिन भगवान राम और भरत जी कोई आसक्ति नहीं इनको राज्य से, इनके भाई भाई वाले प्रेम में कोई दरार नहीं है। तो लौकिक गुण भी है इसके अंदर, भाई भाई वाला प्रेम भी है, परमार्थिक गुण भी है, भगवान भक्त वाला प्रेम भी है। इस प्रकार से भरत जी के चरित्र में धर्म भी है, परमार्थ भी, दोनों का प्रकाश देखने में आता है। कहत सुनत दुख दूषण हर, इसलिए भरत जी के चरित्र को सुनने से व्यक्तियों के जीवन में धर्म उतरेगा और वो परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, जिससे उनके भीतर का ज्ञान जनित मोह दूर होगा और मोह जनित शोक संताप से उनको छुटकारा प्राप्त होगा। और ये सखी कहती है ऐसे महिमामान और सब प्रकार के निर्दोष व्यक्तित्व वाले पूर्णता को प्राप्त पुरुष भरत जी के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा ही है। भगवान राम के ये भाई है और बिल्कुल उन्हीं का प्रतिरूप दिखाई देते हैं, ऐसे जैसे भगवान राम आ गए हैं। इसलिए ऐसी महिमा तो प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।